ऑपरेशन अस्मिता। एक ऑपरेशन आगरा पुलिस ने रिलीजियस कन्वर्शन का इसको रैकेट का पर्दाफाश किया है और उसके अंदर ये कहा गया कि यहाँ पे आईएसआईएस स्टाइल की जिहादी पैटर्न था, जहाँ पे छोटी-छोटी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था, उनको कन्वर्ट किया जा रहा था, रेडिकलाइज किया जा रहा था, प्यार से या कोर्शन से। ये केस लाइट में तब आया मार्च 2025 को, जब एक मिसिंग रिपोर्ट दिखाई गई 2 सिस्टर्स के बारे में, जो लॉन्च की गई थी आगरा के सदर बाजार के अंदर। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसको पता चला कि इसके तो लश्कर तैयबा एलईटी के साथ लिंक है और इसका जो फंडिंग आती है वो आती है यूएई से, कनाडा से, लंदन से और यूएस से। इससे पहले झुंगुर बाबा का केस सामने आया था। ये जो कन्वर्शन के रैकेट इंडिया के अंदर चल रहे हैं, अगर इंडियन लोगों ने, गवर्नमेंट तो ध्यान दे रही है, अगर इंडिया के लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो हमारी कंट्री इस्लामिक कंट्री बन जाएगी, जिहादी कंट्री बन जाएगी और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और ये जागने की या घंटी बज रही है कि जाग जाओ हिंदुओं, जागो, इकट्ठे हो जाओ और जो जिहादी हैं उनको टारगेट करो। और इसी में बात करने के लिए वास्ते बैठे हैं एक्सपर्ट, बैठे हैं हमारे पास, बॉलीवुड के एक्सपर्ट तो हैं, साथ में हिंदुज्म के भी एक्सपर्ट हैं, साथ में इस्लामिक जो कन्वर्शन चल रही है उसके बहुत ज्यादा खिलाफ है उदय शंकर पानी जी बॉलीवुड से। और उदय शंकर पानी जी, इसके बारे में लोगों से बात कीजिए, बताइए लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, और क्योंकि इसके बॉम्बे से भी बहुत भारी लीक निकल रहे हैं, तो आप बात कीजिएगा शुरू में। जय हिंद नरेश जी। सर, ये बहुत ही सोचा समझा नेटवर्क है, एक चाल है गजवाए हिंद की तरफ हिंदुस्तान को धकेलने की। यूपी में तो चलो एक अपना झुंगर बाबा जो भी हैं, ये तो एक ये भी एक मोहरा ही है सर। इसके आई वोंट बी सरप्राइज कि इसका हेड ऑफिस बंबई में या इसका हेड ऑफिस दिल्ली में। उसके बंबई से भी लिंक निकले हैं, उसके कर्नाटका से लिंक निकले हैं। तो मुझे बड़ा पहले तो ये अचरज हुआ कि मुझे जो सुनाई दिया था कि एक ब्राह्मण लड़की को अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसका इतना रेट है, अगर मीडिया में है तो इतना रेट है, और अगर कोई साधारणी को आप कन्वर्ट करते हैं, क्रिश्चियन को कन्वर्ट करते हैं, या आप किसी शेड्यूल कास्ट को भी कन्वर्ट करते हैं, हर एक के रेट बने हुए हैं। और आपको एक चीज बताऊं कि सर पूरी इंडिया में ये रेट आपको सेम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये सोच और ये प्लानिंग मिल के की गई है, ये बाय चांस नहीं हो रहा। और ये बड़ा डेंजरस एक मूवमेंट है, सिर्फ हिंदुइज्म को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। आज की सच्चाई यही है कि कश्मीर से लेके अपना त्रिवेंद्रम तक, कन्याकुमारी तक, ये चारों दिशा में अगर जाएं तो हिंदुस्तान आज जुड़ा हुआ है, एक है राम के नाम पे दम। यही देश अगर एक इस्लामिक स्टेट होता तो 50 साल पहले सर इसके टुकड़े हो गए होते, जैसे पाकिस्तान के हो गए हैं, होने वाले हैं, जो पाकिस्तान के होने वाले हैं। क्योंकि वो लोग साथ में नहीं रह सकते सर, वो लड़ते हैं, दूसरों से लड़ते हैं, जब टाइम मिलता है तो आपस में लड़ना शुरू कर देते। आप बताइए कौन सी इस्लामिक कंट्री की किससे अच्छी बन रही है? अगर कोई भी अभी आज एक साथ एक दूसरे को कंधा दे रहे हैं, जैसे टर्की है, टर्की इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहलाना चाहता है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। तो इनकी कभी यूनिटी तो होगी नहीं, और वैसे भी हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरा था। लेकिन आई एम ग्लैड कि सही मौके पर लोगों की आंखें खुल रही हैं, हमारे नेताओं को पता लग रहा है इस चाल के बारे में, और ऑल इंडिया हंट अभी शुरू कर दिया गया है अगेंस्ट दीज ट्रबल मेकर्स। ये सिर्फ पूरे इंडिया में फैला हुआ था ये डेंजरस, और ये लोग सोच रहे थे कि शायद बहुत बड़ी स्मार्ट चीज कर रहे हैं, दूसरों को नहीं पता लगेगा। लेकिन सत्यमेव जय सत्य तो आज नहीं तो कल उभरता ही है, आता ही है।
तो आई फील वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो कैंपेन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इसके फायदे बहुत हैं और देखना इसमें हिंदुस्तान में बहुत सुधार आने वाला है। देखो उदय, एक बात कहूंगा कि कश्मीर पे जो हुआ 1990s में, जैसे वहां पे कश्मीरी हिंदूज को निकाला गया, मतलब लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट की गई कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ या मर जाओ, और जिसने जाना जाए, अपनी औरतों को छोड़ जाओ। ये एक्चुअली सेक्सिस्ट है, ये सेक्स के अंदर इन्वॉल्व है। स्पेशली मुसलमानों की बात करता हूँ, स्पेशली वो मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर है या पाकिस्तान बांग्लादेश में। सर यहाँ पर यहाँ खाली एक मैं पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि 200-300 साल पहले पूरा कश्मीर 100% हिंदू था। ये ऋषियों की जगह थी, ये ऋषियों का स्थान था यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। और अच्छा, मेरे को और डाउन द इयर्स बिकॉज ऑफ कबाइलीज, बिकॉज ऑफ इस्लाम, बिकॉज ऑफ दिस ये जो अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिस्ट आ रहे थे, धीरे धीरे हिंदुओं का वहां से पलायन हुआ। अभी नहीं हुआ, ये सदियों से होता आ रहा है। आपको पता है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर सारस्वत ब्राह्मण जितने भी हैं, दे आर ऑल डिसेंट फ्रॉम कश्मीर। आज कोंकणीज जो साउथ में बसे हुए हैं, गोवा में बसे हुए हैं, दे ऑल आर डिसेंट फ्रॉम कश्मीर। तो एक जो जगह थी 100% कश्मीरी, आज किस तरह से 98%, 99% इस्लामिक हो गई है। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट का होगा अगर इन हैवानों को आप रोकेंगे नहीं। बोलिए सर। देखो उदय, इसमें मैं यहीं से बात करूंगा। आपने कश्मीर की बात की है, एक लड़की थी जो एमफिल कर रही थी जियोलॉजी के अंदर, और बाद में उसने पीएचडी स्टार्ट कर दी। उसका कांटेक्ट हुआ है कश्मीरी लड़की के साथ, सैमा। तो कोचिंग क्लासेस में उसका कनेक्शन हुआ आगरा के अंदर। तो सैमा ने उसको कन्विंस किया कि आप ना कश्मीर विजिट करो 2021 में। तो ये वहां पे कश्मीर चली गई 2021 में, और उसके बाद धीरे धीरे इसको कन्वर्ट किया गया और ये अपने घर से डिसअपियर हो गई मार्च 2025 में। और इस टाइम पे अपनी छोटी लड़की बहन को भी साथ ले गई। एक बार पहले चली गई थी, फिर आ गई, दोबारा गई, अपनी छोटी बहन को ले गई, और ये कन्वर्ट हो चुकी है, अपनी छोटी बहन को भी कन्वर्ट कर रही थी। इसकी फैमिली वालों ने एक यहाँ पे एलिगेशन लगाई कि इसने अपनी जो फैमिली के ट्रेडिशन थे या रिचुअल्स थे उनको मानना बंद कर दिया और पर्दा करने लग गई, हिजाब करने लग गई, पहले डिसअपियरेंस के बाद। और बाद में उन्होंने कहा कि उनकी जो छोटी सिस्टर लड़की थी वो भी इसके साथ कमरे में सोती थी, और बाद में उसने उसको कन्विंस किया करके यहाँ पे भाग ले गए। और इसका जो मेन चेंज हुआ था वो जब कश्मीर विजिट की थी, और वहां पे जाकर के उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। घर वालों से कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, घर वाले कुछ कर नहीं पाए क्योंकि बड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। और जिस टाइम पे जब ये गायब हुई घर से, तो बाद में जब पुलिस ने इसको ट्रेस किया कंप्लेंट के बाद, तो ये मिली कलकत्ता के अंदर। तो यहाँ पे जो इस्लामिस्ट है, लश्कर तौबा जैसे हैं, और यहाँ पे एक और लड़की है आयशा, उसने अपना नाम रखा था एसबी कृष्णा। वो गोवा से थी और वो फाइनेंस मैनेज करती थी। उसको पैसे मिलते थे कनाडा से एक सैयद दाऊद अहमद के द्वारा, जो इनको पैसे भेजा करता था इंडिया के अंदर। आयशा का हस्बैंड शेखर राय अलियास हसन अली, मतलब नाम दोनों चेंज किए हुए, वो कलकत्ता के अंदर अपना सिंडिकेट का लीगल बिजनेस का एडवाइजर था और डॉक्यूमेंट्स और कन्वर्शन के पेपर तैयार करता था, जो भी लड़की हिंदू से मुसलमान बन जाती थी। और इसके साथ कुछ की ऑपरेटर्स थे लाइक अब्दुल रहमान कुरैशी आगरा के अंदर, और ओसामा जो कलकत्ता के अंदर था, वो रेडिकलाइजेशन का काम किया करते थे। कुरैशी लड़कियों को ब्रेन वॉश करता था। उसका यूट्यूब चैनल था, उससे वो प्रीचिंग करता था, और वहां उसका चैनल का नाम है तो सुन्ना चैनल। उससे लड़कियों को प्रीचिंग करके ये बातें सिखाता था उनको। और एक मुस्तफा नाम का लड़का है जिसका इसे नाम रखा था मनोज, वो इनके फोन के फेक सिम कार्ड बनाता था लड़कियों के, और फॉल्स आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर इनके नाम बनाता था, फॉल्स आइडेंटिटी देता था। तो इनको जब अरेस्ट किया गया तो इन्होंने डिनाई कर दिया। अब्दुल रहमान कुरैशी, उसको भी अरेस्ट कर दिया। 10 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया। इससे पहले आपने देखा था किस तरीके से कुरैशी जो आपका वो था जो पकड़ा गया था, जो यूपी से पकड़ा गया था, बाबा उसको जैसे पकड़ा गया था, बाबा छंगोर बाबा, वो भी ऐसी, वो उसका ऑपरेशन क्या था कि उसने एक छोटे से गांव में जो नेपाल बॉर्डर के क्लोज है अपना 5 करोड़ का महल बना रखा था, और महल पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। उसने कुत्ते पाले हुए थे, एल्सेशियन कुत्ते पाले थे कि अगर कोई इसके घर के आसपास आता था तो कुत्ते उसको काटने को पड़ते थे। और वहां पे लड़कियां आती थी बुर्के के अंदर,
और कन्वर्शन का काम चल रहा था 2015 में, आपने जैसे कहा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं था। यहाँ पे एक उसकी लाल डायरी मिली है जिसके अंदर बहुत सी डिटेल आई है कि इसके किस किस पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट थे, यानी कि पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट रख के काम करता था। क्योंकि और जो पॉलिटिशियन थे या पुलिस वाले थे, एक आईपीएस ऑफिसर का भी नाम आया। देखिए, आप किसी छोटे गांव में रहते हैं, वहां पे रॉ तो यहाँ पे होता ही नहीं है, वहां पे आईबी के लोग भी कम होते हैं। जो मेन होता है, लोकल सीआईडी काम करती है। और कन्वर्शन हो रही है, क्या लोकल सीआईडी या पुलिस को नहीं पता होगा? पूरा पता था उनको, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऊपर के एसपी की इसको पूरी संरक्षण दिया था। और इस काम किया गया था जब यहाँ पे मौलाना तोते की नाक वाले मौलाना यादव थे, मुलायम सिंह यादव का जब लड़का था, अखिलेश यादव यहाँ का सीएम था। और अखिलेश यादव वैसे ही सपोर्ट करता रहा कि भाई आप मुस्लिम बनो, हिंदू से कन्वर्ट करो, जैसे भी जिसके साथ लोग हैं वो भी सारा टाइम मुस्लिम का काम करते हैं। तो ये सारा का सारा धंधा चल रहा था। लाल डायरी में बहुत सी डिटेल निकली है, उसको जो पूरा खंगाला जा रहा है। और एक इलेक्शन के टाइम में बहुत लोगों की हेल्प की। एक एमएलए को इसने 90 लाख रुपए दिए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। और जब अकाउंट्स इसका देखा गया, पूरी डिटेल देखी गई, तो इसके 40 अकाउंट मिले, बैंक अकाउंट, उस जिसमें 106 करोड़ रुपए थे। और जो इनका 5 करोड़ का घर था उसमें 40 कमरे थे। और ये लोकेटेड था बलरामपुर के अंदर। लेकिन उसको जब गिरा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वहां पर तो पापा बैठे हैं, तो ये रोने लग गया। और इसको उसके घर में लेके गए, जो इसका घर था जहाँ पे कन्वर्शन करता था, वहां पे लेके गए तो कमरे बंद रखा, किसी न्यूज वाले को आने नहीं दिया झंगुर बाबा के पास। और उससे पूरी पूछताछ की, तो उसके बाद इसने वहां पे पता चला कि इसके 100 बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर। और 500 करोड़ फॉरेन फंडिंग इसको मिली है 3 साल के अंदर। और 300 करोड़ इसको दिया गया एक काठमांडू के अंदर, काठमांडू और बांके डिस्ट्रिक्ट, वहां से 200 करोड़ इसको आए थे। और सारी चीजों की वेरीफाई की जा रही है। इसका भी फॉरेन कनेक्शन था, इसका आईएसआई के साथ कनेक्शन था। और एक बार ये पाकिस्तान गया था थ्रू नेपाल, क्योंकि अगर इंडिया से जाएंगे तो पूरी उसके ऊपर नजर रखी जाती थी। तो ये एक पाकिस्तान एम्बेसी गया था, उन्होंने इसको एडवाइस किया कि आप नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाओ, वहां से आपको फंडिंग मिलेगी। तो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान चला गया और वहां जाकर के अरेंजमेंट करके आया फंडिंग का। और ये रैकेट पिछले 15 साल से चला रहा था। 5000 लड़कियों को इसने कन्वर्ट किया। हाँ सूद साहब, ये जो इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं सर। इनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं और ये लोग पिन पॉइंट कर लेते हैं कि ये लड़की कन्वर्ट हो सकती है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नहीं आप करो, ठीक है। तो ये लोग डिस्कशन करते हैं और बड़े प्लान्ड वे से अटैक करते हैं। ये इनका जो उनका थिंकिंग जो चेंज करने का, जो मैंने अपनी आंखों से देखा सर। अच्छे घर के ठाकुर घर की लड़कियां, ब्राह्मण घर की लड़कियां आज सबसे नोटोरियस जिहादन बन के बैठी हुई हैं। और उनकी सोच को चेंज करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है। दे एडमिनिस्ट्रेट देम मेडिसिन। और बड़े और किस तरह से एक लड़की को फंसाने के लिए, देखिए वो तो जब आपने शादी कर ली तो आपको अपने रेट अनुसार आपको 16 लाख 17 लाख 20 लाख रुपए मिल गए सर। उसको फंसाने के लिए भी एक पूरा नेटवर्क काम करता है। उसके लिए भी आपको 4-5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। और मैं बता रहा हूँ, हाँ सर, ये तो छोटा सा ब्रांच है। ये मैं बता रहा हूँ, यूपी के अंदर जो आपने बोला ना कि इसके बाद सर 140 करोड़ या 130 करोड़ मिल गए, उसके अंदर सर कहीं ज्यादा अमाउंट आज बंबई शहर में है, जहां मुझे पता है बांद्रा के अंदर 2nd फ्लोर के अंदर ऑफिस है उनका रेगुलर। और किस तरह से एसवी रोड में वो लोग रोज मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं और वो लोग मार्क करते हैं कि ये लड़की पॉसिबल है चेंज करने के लिए। और किस तरह से मिलकर उनकी लड़कियां, उनकी जिहादन और ये जिहादी लोग मिलके उसका धर्म परिवर्तन करते हैं, उसका माइंड परिवर्तन करते हैं। तो दिस इज अ डेंजरस एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग नेटवर्क, जो मेरे ख्याल से अभी हमारे इंटेलिजेंस, हमारे रॉ और हमारे एनआईए और हमारे सीबीआई के चुंगल से अब निकलेंगे नहीं। अभी एक्सपोज होने वाला है। उधर मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो के अंदर एक लड़की को पीटा जा रहा है। एक लड़की उसको मारे, स्कूल की लड़की थी। वो लड़की मुस्लिम थी और जो लड़की बैठी हुई थी वो हिंदू लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, अच्छी दिख रही थी।
तो वो उससे कह रही थी कि भाई तुम मेरे भाई से मिलो, उसके साथ अकेली जाओ, उसने मना कर दिया, तो उसको थप्पड़ मार रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि जो लोग देखते हैं वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो लड़कियां जैसे हैं, इनके पास पीछे मैन पावर होती है, यानी गुंडे होते हैं इनके पास। और आपने केरला फाइल के अंदर देखा ही था, केरला फाइल के अंदर क्या था, केरला फाइल के अंदर यही था ना कि एक दो लड़कियां जो रह रही थी एक मुस्लिम लड़की के साथ, उनको ले जाती है घुमाने फिरा फराने, अपने घर में ले जाती है, अपने कजन से मिलाती है, कजन उससे बात करते हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं जैसे बड़े अच्छे हों, और उसके बाद उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक दो अफगानिस्तान ले जाती है, एक को अफगानिस्तान ले जाया जाता है। जब अफगानिस्तान जाती है तो उसको पता चलता है कि रियलिटी क्या है, फिर वहां से भाग के आ जाती है। तो ये जो पिक्चर बनी है रियल सूद स्टोरी पे साहब, बनी है। सूद साहब है कि किस तरह से इन्हें डराया, धमकाया और इनको लालच दिया जाता है पैसों का, बिल्कुल। और नहीं मानी, और ये नहीं माने तो माफ करिए काट के बक्से में रख देते हैं या उसको वहां से बाहर फेंक देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। जब उनको लगता है कि ये अब ये पटने नहीं वाली, अब ये हमारा बात नहीं सुनेगी, उसको खत्म कर देते हैं सर। उसके भी मसल पावर। देखो देखो अजमेर दरगाह के अंदर क्या हुआ था, ये तो बहुत साल 90 के साल 1990s की बात है। वहां पे एक लड़के को पकड़ा, उसको कुछ ले गए मुसलमान, क्योंकि कईयों को होता है कि दोस्ती करें इन्फ्लुएंशियल आदमी से। फार्म हाउस में ले गए, फार्म हाउस में जाके उसके लड़के के साथ सेक्स किया, सोडोमाइज किया, और उसके बाद उसकी फोटो बना ली। फोटो बना के कहा कि तेरे को ब्लैकमेल करते हैं कि तू अपनी फ्रेंड को लेके आ। लड़का इनकी बातों में आ गया, और आ गया क्या, वो उसको पता लगा कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, अपनी फ्रेंड को लेके आ गया। उस लड़की के साथ भी वैसा ही किया, उसकी फोटो बना ली, और उसके बाद कहा अपनी फ्रेंड को लेके आ। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा गैंग बना लिया, 200 के करीब लड़कियों को कन्वर्ट किया, उनको सेक्स करते थे, सेक्स रैकेट चल रहा था वहां पे, और इन्फ्लुएंशियल वहां की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज की लड़कियां थी। और जब यहाँ पे भांडा फोड़ हुआ, जिसने भांडा फोड़ा उसका जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया गया मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में भी थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में थी, तो केस को दबा दिया गया। लेकिन उसकी जो है ना, उस लोगों को सजा हुई है 40 साल के बाद। तो मैं एक लड़की की कमेंट सुन रहा था, कहते मेरे को भी रेप किया गया, फिर मैंने शादी कर ली, लेकिन बाद में जब मेरे हस्बैंड को पता तो था उसको, लेकिन जब उसने एक दो कहानियां सुनी तो उसने मेरे को छोड़ दिया। कहते मेरे को मेरे मामा और मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने पाला, लेकिन मैं इतनी टूटी हुई थी, इतनी बेकार थी कि मेरा मतलब मेंटल बैलेंस ठीक नहीं था। तो ये जो लोग होते हैं इसको लोग अडॉप्ट भी नहीं करते। जो आप हिंदू फैमिली की बात करते हैं, वो किसी की लायबिलिटी को लेना नहीं चाहते। सर, सूद साहब, एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो कन्वर्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी, सारे एफर्ट्स जाते हैं ट्राइंग टू प्रूव देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर न्यू रिलीजन। एक और बता दूं, जुग्गर बाबा के साथ जो लड़की थी, एक हस्बैंड वाइफ थे और सिंधी फैमिली के थे, उनके बच्चा नहीं हो रहा था, चलो बच्चा हो गया तो उसको बड़े फैन हो गए। नहीं, ये झूठ। आपने क्या देखा? ये कहानियां बनाई गई हैं, ये झूठ है सर, ये झूठ है, ये झूठ है, ये कोई करनी, ये खाली कहानी बनाई गई कि जुंगर बाबा की वजह से औलाद हो गई इसलिए उसने 100 करोड़ दे दिया। कितना बड़ा बात नहीं कह रहा उदय, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं उसकी रियलिटी वो बता रहा हूँ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आई है। पुलिस ने कहा कि वो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, 100 करोड़ की उनकी जो जायदाद थी वो उन्होंने कन्वर्ट यहाँ पे दे दी। नहीं, उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। आई डोंट थिंक सो। अगर ए.आर. रहमान चेंज हुआ इनटू इस्लाम, इट इज बिकॉज आफ्टर हिज फादर्स डेथ हिज मदर वाज अ मुस्लिम एंड हिज मदर कन्विंस्ड हिम टू टेक अप इस्लाम रिलीजन। ये कहानी है जाके, और कोई एक औलाद के लिए 100 करोड़ नहीं देगा सर। ये कहानी बनाई जाती है, ये कहानी प्लांट की गई है, ये झूठ है, सरासर झूठ है सर। और मैं ये जो आई थिंक इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। आई थिंक ये लव जिहाद सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर इस चीज पे, जैसे हमने कश्मीर पे ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे 1990s पे जब हिंदू छोड़ के आए थे, उस टाइम पे वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और उसके बाद किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपोजिशन को तो मतलब ही कोई नहीं है, उनको तो पावर चाहिए। कोई राहुल गांधी को इससे को लेना देना थोड़ी है, इससे लेना देना है मोदी को, योगी को, अमित शाह को। तो कंसर्न उनको है क्योंकि वो देश की सोचते हैं। जो देश की नहीं सोचता उसको क्या लेना देना। कन्वर्ट हो तो चाहते हैं कि देश मुस्लिम बने, देश क्रिश्चियन बने। सर ये अपने बाप के नहीं होते, इस देश का कहां से बनेंगे सर? बिल्कुल ठीक बात। ये नहीं होगा। और एंड आई वुड लाइक टू अपील, अगर हमारे जो भी सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, अगर आपको कुछ ऐसा केस नजर आता है
तो काइंडली हमें इन्फॉर्म करिए, क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे एनजीओज हैं जो इमीडिएटली जाके उस विक्टिम को बचाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे. So please write to us, and our channel does bring out ऐसे interesting topic, और हम चाहते हैं कि सब लोग प्रिस्क्राइब करें और सब्सक्राइब करें, उसका बटन दबाएं एंड कमेंट दें और शेयर करें, और हमारे सूद साहब की मदद करें कि भाई ये प्रोग्राम और डेवलप हो जाए और हम लोग आपको बड़े लेवल पे और बेटर वे से विद मोर एक्सर्प्ट्स, मोर एग्जांपल्स हम लोग आपको सुना सकें, ये बता सकें. उदय, मुझे तुम्हारी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, वो थी ए.आर. रहमान के बारे में. मुझे नहीं पता था कि उसकी मदर मुस्लिम थी, और मुस्लिम में यही होता है. आप देखो, जितने भी आपके आमिर खान जैसे बैठे अपने बच्चों के नाम मुसलमान रखेंगे, मदर मुसलमान है तो भी उसके मुसलमान रखेंगे. लेकिन हिंदू जो अपने शादी करते हैं किसी मुसलमान से, वो अपने बच्चों के नाम हिंदू नहीं रख सकते, चाहे माँ बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो. ये बड़ी एक समझिए कि बड़ी डेंजरस बात है. चलिए ठीक है, ऐसे इश्यूज से बात करते रहेंगे. एक आखिरी में जाते जाते कह दूं कि एक केस सामने आया यमुनानगर से, जहां पे एक मुसलमान ने लव जिहाद के अंदर लड़की को फंसाया और उसको सजा हो गई. जब कोर्ट में गया तो जज ने कहा कि ये जो लव जिहाद है ये एंटी नेशनल काम है, तुम्हें यहाँ पे बेल नहीं देगी. 7 साल की उसको कैद सुना दी. कहते ये एक एंटी नेशनल काम है जो आप लव जिहाद कर रहे हैं. तो ये जो लव जिहाद है एंटी नेशनल काम है, लोगों को पता भी होना चाहिए कि आज लव जिहाद के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर और राजस्थान में लॉ पास हो चुका है कि जो भी लव जिहाद करेगा उसको 7 साल से 10 साल की कैद होगी, और होना भी चाहिए. अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो लव जिहाद और कन्वर्शन को रोकना पड़ेगा. और इसी पे बात करते हैं हम आगे, इसी चीजों पे बात करते रहेंगे कि ये किस तरीके से हम लव जिहाद को रोकें, किस तरीके से कन्वर्शन को रोकें, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का मामला है. जय हिंद. सर मैं तो ये कहूंगा कि 7 साल 10 साल की सजा नहीं, इसके लिए मौत की बचाना है. बिल्कुल. This is what I would look forward to, and government should take strict action against these troublemakers and culprits who want to destroy this country and destroy the religion. बिल्कुल. जय हिंद सर. जय हिंद. बहुत बहुत शुक्रिया.